हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक जोन्स के बारे में कि डिफरेंट जो अर्थक्वेक जोन्स होते हैं वो बिल्डिंग की कॉस्ट को, उसके डिज़ाइन को किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर सागर जी। फिर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि किस तरीके से जो डिफरेंट जोन्स होते हैं ना, तो वो डिफरेंट जोन्स जो है बिल्डिंग की कॉस्ट और बिल्डिंग के डिज़ाइन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। देखिए, जो अर्थक्वेक जोन है ये मतलब क्या है, जो हमारा इंडिया है वो 4 अर्थक्वेक जो जोन है उसमें डिवाइडेड हो रखा है। ओके। ठीक है, जोन सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं तो इंडिया जो है 4 जोनों में डिवाइड हो रखा है। इनके एक अलग अलग जोन फैक्टर है। जैसे अगर मैं इसका जोन फैक्टर लेना चाहूँ तो 0.10 हो गया, 0.16 हो गया, 0.24 हो गया, 0.36 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं इस पे मतलब इसकी इंटेंसिटी देखना चाहूँ तो एक तो लो है, जो हम जोन सेकंड है उसकी जो इंटेंसिटी है वो लो है काफ़ी। ठीक है, इसके अलावा लो, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, इस हिसाब से जो ये अर्थक्वेक जोन है हमारे, ये हमें कैटेगराइज मिले हैं इंडिया में। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि किस तरह से हमारी बिल्डिंग कॉस्ट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम जोन 2 में कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जोन 2 का, कि अगर आप जोन 2 में आप देख रहे हैं कि जोधपुर का जो एरिया है वो जोन 2 में आ रहा है, तो अगर हम कोई जोन 2 में अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ जोधपुर का एरिया है हमारा, तो जो जोधपुर का एरिया है वो जोन 2 में अगर आ रहा है, तो अगर हम जोन 2 में कोई बिल्डिंग बनाते हैं और इसके ही कंपैरिजन में हम अगर भुज में कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जो कि आ रहा है आपका जो भुज वाला पार्ट है वो आपका आ रहा है जोन 5 में, तो अगर हम जोन 5 और जोन 2 में कंपेयर करते हैं तो जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं हम देख रहे हैं कि इनके जो जोन फैक्टर है, जैसे मैंने नीचे आपको बताया कि 0.10 है, 0.36 है। इसके अलावा और भी मतलब बहुत सारे फैक्टर लगते हैं जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम ओवरऑल एक बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद इसमें किस किस चीज़ में फ़र्क आता है, तो जब हम जोन 2 से जोन 4 की तरफ बिल्डिंग डिज़ाइन करते हुए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो जोन 4 की बिल्डिंग है उसमें हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो ज़्यादा आ रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है हमारा वो बढ़ गया, हमारा बेस शेयर ज़्यादा आ रहा है, हमारी सपोर्ट रिएक्शन ज़्यादा आ रही है। देखिए, अभी जैसे हमने स्टील की बात करी, स्टील में समझ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ना। फिर इसके बाद आपने बोला बेस शेयर, तो बेस शेयर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, बेस शेयर क्या होता है, जब भी हम अर्थक्वेक एनालिसिस करते हैं तो जब भी हम बिल्डिंग का एक कुछ इस तरह से मतलब हमारा जो ये जो मॉडल होता है, हम जो इस तरह से एक मूवमेंट रेजिस्टिंग जो फ्रेम हम डिज़ाइन करते हैं ना बिल्डिंग का, तो इस पे हमारा एक बेस शेयर भी एक्ट करता है बिल्डिंग पे जब भी हम अर्थक्वेक एनालिसिस करते हैं। और इसके अलावा आप अगर जानना चाह रहे हैं सपोर्ट रिएक्शन, तो सपोर्ट पे कुछ ना कुछ जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर लेंगे तो हमें एक सपोर्ट रिएक्शन मिलती है जिसके मतलब जिससे हम फुटिंग डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा फुटिंग डिज़ाइन जितना भी डिपेंड करता है वो सब हमारी सपोर्ट रिएक्शन पे करता है। तो अगर हमारी सपोर्ट रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि हमारी जो फुटिंग है वो भी काफ़ी हैवी होने वाली है अगर हम कंपेयर करें जोन 2 के मुकाबले। अब आप देख रहे हैं स्टील रेनफोर्समेंट। अब स्टील रेनफोर्समेंट क्या है कि मान लीजिए हमने कॉलम डिज़ाइन करा या बीम डिज़ाइन करा, तो हमारा जब अर्थक्वेक उसमें हम लगाएंगे तो कॉलम पे हमारा जो स्टील है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उसके कुछ भी परसेंटेज है, तो अगर हम जोन 2 से जोन 5 की तरफ जाते हैं तो हमारा कॉलम का जो स्टील है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, हमारे जो सेक्शन है उनको मतलब ज़्यादा कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ज़्यादा मतलब हमारा जो वो आएगा कंक्रीट वो ज़्यादा आएगा। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि जब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा, आपका स्टील इंक्रीज होगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। अब इसमें मेरा देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करें, अगर हम अर्थक्वेक के हिसाब से लेके चल रहे हैं तभी ये फैक्टर्स मैटर करेंगे। मान लिया अगर डिफरेंट दो जोन्स में बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर अर्थक्वेक फैक्टर को हम अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या तब भी जो है ये इम्पैक्ट डालेगा, या सिर्फ अर्थक्वेक फैक्टर डालने के बाद ही जो है हमारी जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट या फिर डिजाइनिंग में जो है वो पास होगा? देखिए, अगर आप अर्थक्वेक पे एनालिसिस ही नहीं करते हैं तो फिर तो मतलब अगर आप डेड लाइव पे करते हैं तो जब हम 875 या मतलब उसे फॉलो करते हैं अगर लाइव लोड के लिए पार्ट 2 को, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो तो ऑल इंडिया एक ही चल रहा है। जोन तो हमारे अलग अलग हो रहे हैं अर्थक्वेक के हिसाब से, बट वो एक ही चल रहा है। तो अगर हम डेड लाइव पे बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट सिर्फ पड़ता है फुटिंग में। और फुटिंग में क्यों पड़ता है, क्योंकि जो SBC है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, हाँ, तो वो आप देखेंगे कि वो वेरी करती है। अगर आप जाएंगे कहीं पर नीचे रॉक है तो उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है, कहीं पे आप अगर जाओगे तो वहाँ मतलब सॉइल लूज है, मीडियम है, किस तरह की है, तो फिर एक वो प्लेटफॉर्म आ जाता है जो वेरी करती है। बेसिकली सागर जी ने भी बताया ना, मैं इजी लैंग्वेज में आपको फिर बता देता हूँ कि देखिए, आपका जो अर्थक्वेक फैक्टर डेफिनेटली वो काम करता है, लेकिन दोस्तों जब आप बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो अगर आप उस पर लाइव और डेड लोड के ऊपर ही डिज़ाइन करते
करते हैं तब जो है इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ फुटिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की जो सॉइल है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पड़ता है इम्पैक्ट। और जब अगर आप जो है उसके ऊपर अर्थक्वेक का फैक्टर लगा देते हैं तो जो है उसके ऊपर जो है वो फिर इस तरीके के, जैसे बताया कि आपका जो स्टील है, जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। तो अगर जी इन सब चीज़ों के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इस अर्थक्वेक को जो है हम एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं? जब भी हम किसी चीज़ को मतलब डिज़ाइन करते हैं तो IS कोड की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसे डिसाइड करते हैं। देखिए अब जैसे क्या है कि IS कोड हम इसमें फॉलो करते हैं, IS 1893 2016 में इसके नए मॉडिफिकेशन आए हैं। पहले हम 1893 2002 करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी एक तो बिल्डिंग है वो तो हम जोन्स इससे चेक कर लेंगे कैसा, बट जब हमें जोन पता लग जाएगा तो उसमें क्या हमारा जोन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, किस तरह से हम उसे डिसाइड करने वाले हैं, उसकी ये मतलब डैम्पिंग वगैरह के बारे में भी वो उसमें बता देता है किस तरह की आने वाली है। इसके अलावा हम जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो हम उससे निकाल सकते हैं 1893 से, ठीक है। अब हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम कोड से, इसके अलावा हम ये देख लेंगे कोड ने ये दे रखा है एक स्टैटिक एनालिसिस हम कहाँ करनी है, डायनेमिक एनालिसिस हम कहाँ करनी है। अभी जो ये जो नया अपडेट आया है 2016 में, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहले रेगुलर और इरेगुलर बिल्डिंग का जो क्राइटेरिया था 2002 के हिसाब से, तो हम क्या करते थे, जो बिल्डिंग हमारी 40 मीटर से ज़्यादा की है जोन 4 और 5 में, उसके लिए हम डायनेमिक एनालिसिस करते थे जो रेगुलर बिल्डिंग है। और जो इरेगुलर बिल्डिंग है मतलब हाइट 12 मीटर तक की जोन 4 और 5 में, उसके लिए हम करते थे। पर जो अब हमारा नया मॉडिफिकेशन आया है 2016 में, वो टोटली इससे चेंज हो गया है। उसमें हमारे जो डायनामिक मतलब एनालिसिस जो हम कर रहे हैं बिल्डिंग की, तो उसके हिसाब से हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 40 मीटर थी अब 12 मीटर थी, वो सारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो हम उसके अपडेट के, अच्छा एक चीज़ इसमें और आती है, जैसे मैं आपको वर्डिंग कह रहा हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर बिल्डिंग। तो देखिए हमारी जो बिल्डिंग है, एक तो रेगुलर मतलब एक अलग तरीके का फ्रेम हो गया, और इरेगुलर में बहुत सारी इरेगुलरिटी आ सकती है, वो स्टिफनेस के अकॉर्डिंग आ सकती है, टॉर्जन के। ये हम कभी मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इरेगुलरिटी। और हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक एनालिसिस कैसे रहती है, उसमें क्या करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस क्या रहती है और उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा रहती है डायनेमिक एनालिसिस से, या क्या चीज़ हटके रहती है जो स्टैटिक के अकॉर्डिंग कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एनालिसिस आप देख रहे हो कि अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग ही हो रही है। अब अगर हम बात करें, जैसे आप मतलब हम अपने टॉपिक पे दोबारा आए, आप जो बता रहे थे कि कॉस्ट पे मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए कॉस्ट क्या होता है, हमारा रेनफोर्समेंट बढ़ गया, ठीक है। अगर हमारा मतलब 1 टन में अगर कुछ सरिया आ रहा था, उसकी कॉस्ट 20 से 30% या जितनी भी मतलब वेरी हो रही है वो वेरी हो गई। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बढ़ गया, सेक्शन बढ़ है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कंप्रेशन टेंशन वाला पार्ट होता है वो एक अलग तरीके से उसमें एक्ट अर्थक्वेक लग के अलग तरीके से एक्ट करता है। बट अगर हम वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें डेड और लाइव पे, अगर हमने सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन करी है, तो उस पर ये सारी चीज़ें मतलब वैसे के वैसे, जैसे आप जोधपुर में करो, चाहे आप मतलब भुज में करो, चाहे आप उत्तराखंड में करो, अल्मोड़ा साइड करो, चाहे कहीं की भी बिल्डिंग डिज़ाइन करो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब ये है कहने का मतलब कि अगर हम डेड लाइफ पे करते हैं तो ज़्यादा जो फर्क आएगा वो फाउंडेशन में आ सकता है, वो भी सॉइल के हिसाब से, बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग है इस वजह से, वरना अर्थक्वेक की वजह से उसमें कोई फर्क नहीं। अर्थक्वेक के हिसाब से उसके कोई नहीं, और अर्थक्वेक के हिसाब से हम करेंगे तो डेफिनेटली जोन 2 की कॉस्टिंग जो है वो हमें डेफिनेटली बहुत कम पड़ेगी बजाय कि जोन 5 के। और दोनों को अगर हम अर्थक्वेक का फैक्टर लगाते हैं तो जोन्स के हिसाब से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मतलब जोन 2 में एक बिल्डिंग बन रही है अर्थक्वेक के हिसाब से, उसकी कॉस्ट कम होगी अगर हम कंपेयर करेंगे जोन 5 में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है अर्थक्वेक के हिसाब से। जी जी जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम जैसे जोन थे मतलब जो थर्ड जोन है हमारा, जहाँ पे हमारा ये अहमदाबाद आ रहा है, और एक बिल्डिंग हम पंजाब अमृतसर में बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अमृतसर आ रहा है वो जोन 4 में आ रहा है, या जो दिल्ली आ रहा है हमारा वो जोन 4 में आ रहा है, इन कंपैरिजन जो जोन थर्ड है जिसमें अहमदाबाद आ रहा है, तो जो जोन मतलब 4th है उसमें हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट कहीं ना कहीं फिर बढ़ जाएगी। इस हिसाब से जो हमारी बिल्डिंग कॉस्ट है वो मतलब जो भी पार्ट होगा, जैसे कि हम यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट अलग है, यहाँ बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट अलग है, हम क्रिटिकल पार्ट में बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट अलग है। तो हर जगह हमारी कॉस्ट अलग आ रही है, और जैसे जैसे हम जोन 5th की तरफ बढ़ते जाएंगे सेकंड से, हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल स्ट्रक्चर की वो बढ़ती चली जाएगी। सागर जी एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे उत्तराखंड का काफ़ी सारा एरिया 4 और 5 जोन में आता है, जैसे कि भुज है वो भी आपका जोन 5 में आता है, तो अब देखिए अब वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अभी भी बिल्डिंग तो सारी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देखिए जो बिल्डिंग डेड और लाइव पे बनी है तो वो एक तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अर्थक्वेक प्रूफ नहीं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग वो नहीं है। अब अगर हम सिर्फ डेड लाइव पे बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं
और हो ना हो। अच्छा सागर जी, इसमें मुझे अभी आपने बताया कि अर्थक्वेक प्रूफ और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, तो इन दोनों में थोड़ा सा आप जो एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो गया किसी चीज़ को रोकना, एक मतलब जैसे कि एक मतलब जैसे अर्थक्वेक आ रहा है एक इंटेंसिटी का, तो उसे रजिस्ट करना कि वो कितने हद तक रजिस्ट है। और अर्थक्वेक प्रूफ वो हो गई कि बस वो कुछ भी आ जाए वो प्रूफ है, उसमें मतलब जैसे वाटर प्रूफ होता है कि उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, एक ऐसा। जैसे मतलब प्लाई में होता है, एक वाटर रेजिस्टेंस प्लाई आती है और एक आती है वाटर प्रूफ प्लाई, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब देखिए अब आप देखेंगे कि भुज में, मैंने भुज का एग्जांपल इसी वजह से लिया था क्योंकि क्रिटिकल जोन में है, क्योंकि वो इंडिया में लगभग सबके माइंड में है कि हाँ भुज कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और कितना ज़्यादा लॉस हुआ था। तो वैसे तो अर्थक्वेक वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का था, पर जब ये एक नॉर्मल इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, देखिए जो चीज़ आपदा में आ गई, जैसे कि मान लें आप डिजास्टर के अंदर कैटेगराइज हो गई, उस चीज़ के लिए तो नहीं, बट जो छोटे मोटे वाइब्रेशन आती है ये आती है, इसमें आप अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग लेके चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेबल है इन कंपैरिजन टू डेड और लाइव के। अब जैसे आप उत्तराखंड के पार्ट की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड में भी ऐसी है कि जो आपका मसूरी का या ऊपर का एरिया है या और भी कुछ एरिया है, तो आप वहाँ देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ना, लोग कहते हैं कि वहाँ बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है ना। एक तो मटेरियल हैंडलिंग की तो कॉस्ट हुई, उसके साथ यही हुई कि वो जोन 5 में एरिया आ रहा है और हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जब हम जोन 5 के हिसाब से जब हम उसे डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो मतलब हमारा रेनफोर्समेंट है या कंक्रीट है वो ज़्यादा ही आता है, क्योंकि सेक्शन बड़े आ रहे हैं, रेनफोर्समेंट बढ़ रही है, तो उसकी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आ ही रही है। तो कहने का मतलब सागर जी आपका ये है कि अभी जैसे हम जैसे लाइव डेड या लाइव पे हम डिज़ाइन करते हैं, तो अर्थक्वेक जब तक नहीं आ रहा तब तक तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन अर्थक्वेक आएगा तो उस दिन फिर जो है एक्चुअल पता चलता है। और डेफिनेटली अगर आप अर्थक्वेक के हिसाब से लेके चल रहे हैं जोन के अकॉर्डिंग, तो डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड और काफ़ी लिमिटेड रहता है, और इनफैक्ट आपको बिल्डिंग से निकलने का भी टाइम मिल जाता है। कोलैप्स जो है बिल्डिंग इतनी जल्दी से होती नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा अर्थक्वेक आएगा एक नॉर्मल हल्की इंटेंसिटी का, तो उसमें कुछ चीज़ें मतलब वो एक अच्छी तरह से एक्ट कर देता है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको उस हिसाब से उसकी मोड शेप डिज़ाइन करके पहले ही हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से इसकी मोड शेप आ रही है, और ये अर्थक्वेक को किस हिसाब से मतलब थोड़ा रजिस्टर करके, जैसे कि वो अर्थक्वेक के साथ जो मतलब टिल्ट होगा वो वापस अपने डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आ जाएगा, उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अब आप अगर डेड लाइव की देखते हैं तो देखिए मतलब अब वो गिरेगी नहीं गिरेगी वो चीज़ अलग है, वो ना गिरे तो अच्छी बात है। देखिए क्योंकि हर तरीके का लॉस है अगर बिल्डिंग गिरती है ये वो, पर आप देखेंगे कई बार हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं हल्की सी वाइब्रेशन से ही, तो एक उसको भी जो हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है उसमें उस तरीके की भी दिक्कतें नहीं आती हैं, और वो ज़्यादा स्टेबल है डेड लाइफ से, और फ़र्क है दोनों में। पर अब आप देखिए ना कि अगर आप मकान बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका स्टेबल बिल्डिंग बने और उसमें कुछ भी इस तरीके की चीज़ें ना हो, है ना, और वो छोटी मोटी वाइब्रेशन के लिए भी बने, वो थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा आता है। बट नहीं, मतलब कॉस्ट कितना एक्स्ट्रा आता है? मतलब अगर मैं नॉर्मल डेड और लाइफ से अगर मैं कंपेयर करूं तो अर्थक्वेक में कितने टाइम से फिर कितना जो है फर्क आ सकता है आपके साथ? देखिए मैंने वही कहा कि अगर जोन 2 में बन रही है डेड और लाइव के बाद जोन 2 में, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो हम लो इंटेंसिटी के लिए डिज़ाइन। वहीं अगर हम 5th के लिए कर रहे हैं जो हम वेरी सीवियर कंडीशन है हमारी, तो हमारा जो स्टील और रेनफोर्समेंट और वो है वो काफ़ी मतलब बढ़ जाता है, थोड़े स्ट्रेसेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, जिस वजह से हमारी कॉस्ट इफेक्ट हो जाती है। अब वो कितना इफेक्ट, वो बिल्डिंग की उस पे बात है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसकी डायमेंशन कैसी है, वो रेगुलर बिल्डिंग है तो कुल मिलाकर के मतलब आपके कहने में लगेगी कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं है और कोई थंब रूल नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है बिल्डिंग का कौन सा टाइप है, फिर सेकंड जो चीज़ डिपेंड करेगी वो कौन से जोन में आ रही है, तो उसके बाद ही जो है वो डिसाइड हो पाता है कि कितना जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। जी बिल्कुल, हम जोन के हिसाब से ही उसे बता सकते हैं कि अगर आपकी जोन 3rd में है वो बिल्डिंग और आप डेड और लाइव पे डिज़ाइन करवा रहे हैं और आपका स्ट्रक्चर सिर्फ G+4 या 3 है, तो आपका कितना मतलब वो वेरी करता है। अगर आप G+5 बना रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, G+3 बना रहे हैं तो आपका वो एक अलग स्ट्रक्चर आ रहा है ना, अलग तरीके का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसमें अर्थक्वेक की स्ट्रेसेस की वजह से। आप जोन 5th में बना रहे हैं वो एक अलग तरीके की चीज़ क्रिएट हो रही है वहाँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से बिल्डिंग की जो कॉस्ट है और जो अर्थक्वेक के जो डिफरेंट जोन्स हैं उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और किस तरीके से किन किन कारणों से जो है अर्थक्वेक वाले जोन्स में जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो बढ़ती है
और क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको पता चलेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ देना, तो आपका जो रिप्लाई है वो हम दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अर्थक्वेक के ऊपर ना 2 वीडियोज़ मैंने और बना रखी हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।